अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पीर पंचाल डायरीज में आप सबका खैर मकदम है, आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पीर पंचाल डायरीज जो हमारा खास प्रोग्राम है, खासकर पीर पंचाल की बात करते हैं हम इसमें। आपकी बात, आपके मसाइल, आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें अहले सियासत तक और इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, पीर पंजाल की डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं आम लोग, और मेरे साथ इसी पे बात करने के लिए आज मुख्तलिफ पार्टियों से मुख्तलिफ शख्सियतें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मेरे साथ जुड़े हैं राजेंद्र गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी से हैं। और मेरे साथ जुड़े हैं पीडीपी के ताजीम डार साहब, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं राजौरी से। और मेरे साथ जुड़े हैं अपनी बुलंद आवाज रखने वाले यासर खान साहब, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं स्क्रीन पे, सब पैनलिस्ट का इस्तकबाल करता हूं। थैंक यू थैंक यू। अब मुद्दे की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं राजेंद्र जी के पास आऊंगा, क्योंकि राजेंद्र जी उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो इस वक्त बरसरे इक्तदार हैं सेंट्रल में, और सेंट्रल के जेरे इंतजाम कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं पीर पंचाल की डेवलपमेंट को आप? साहब, आपका फिर प्रॉब्लम आ रही है उसमें आवाज में। ठीक है जी भाई साहब, आपका धन्यवाद कि आपने हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के खिता पीर पंचाल की डेवलपमेंट के बारे में बात करने की कोशिश की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं बात करूंगा कि जब से 370 टूटा, उससे पहले कि उसके बाद की। 370 से पहले जम्मू कश्मीर में दो ऑप्शन दिए जाते थे, एक जम्मू रीजन और एक कश्मीर रीजन। हम जो खिता पीर पंचाल के लोग हैं, हमारी कहीं कोई ज्यादा सुनवाई नहीं थी, कहीं कोई बात नहीं थी। मगर मैं मान के चलूंगा कि 370 टूटने के बाद सब डिस्ट्रिक्टों को, सब एरिया को उसका हक मिल रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं मान के चलूंगा कि खिता पीर पंचाल भी अपनी एक नई बुलंदियों को छू रहा है। उसमें अगर हम मान के चलें, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त जो चल रहा है जम्मू से लेके पुंछ तक नेशनल हाईवे का, उसमें 2 रास्ते में टनल बननी है। मैं मान के चलता हूं कि किसी भी एरिया की डेवलपमेंट जो है वो रोड पे बड़ी ज्यादा मैसर करती है। तो वो जो लगभग 2024 तक वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं मान कर चलूंगा कि एक डेवलपमेंट का नया दौर शुरू हुआ है। और जोरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनना, ये इन चीजों की निशानदेही करता है कि खिता पीर पंचाल की तरफ अच्छी तरह ध्यान दिया जा रहा है डेवलपमेंट के तरीके से। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे राजेंद्र जी ने बात की है 370 से पहले और 370 के बाद, आप किस तरह से देखते हैं? महमूद जी, आपका बहुत आपने मौका दिया यहाँ हम सबको बैठ के बात करने का और सुनने का। मेरा नजरिया थोड़ा इससे डिफरेंट है। मैं डेवलपमेंट को 370 के साथ जोड़ के नहीं देखता। और 300 डेवलपमेंट बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि मुसलसल चलता रहता है और ये ना खत्म होने वाला अमल है। इसमें कभी आप ये कहें कि डेवलपमेंट आज कोई एक चीज कर दी गई है तो वो फाइनल हो गई है। अगर आप आज टू वे रोड बना रहे हैं तो 4 साल बाद उसको 4 वे करेंगे, फिर आप उसको 6 लेन करेंगे। अगर कहीं आपने आज मिडिल स्कूल दिया है तो इसको आपने प्राइमरी हाई स्कूल करना है, हाई को हायर सेकेंडरी करना है, फिर कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, फिर यूनिवर्सिटीज की है। कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो भी गवर्नमेंट रहेगी, जो भी लोग बरसरे इक़्तिदार रहेंगे, उन लोगों ने इसके ऊपर अपना एक काम करना है। लेकिन ये बात मान के चलनी चाहिए कि राजौरी पुंछ जो है वो अपने आप में किसी न किसी तरीके से जो है इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में पिछड़ा रहा है। और जब भी यहाँ पे, मैं तो बिलखुसूस जब मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट 2002 में यहाँ पे वो बन के आए
उस वक़्त खिता पीर पंचाल में, चाहे वो मुगल रोड के हवाले से हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, चाहे रोड्स के हवाले से हो, कहने का मतलब ये है कि उस वक़्त एक किसी नक्शे पे राजौरी और पुंछ आना स्टार्ट हुआ और वहाँ के उस वक़्त के प्रोजेक्ट्स जो थे वो चलते रहे। हालाँकि हमारी एक डिमांड थी यहाँ पे कि रेलवे प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी डिमांड हुआ करती थी जब मदन लाल शर्मा कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी भी बड़े ज़ोरों-शोरों से इसको उठाती थी। लेकिन ये है कि पिछले 8 साल से लगातार जो है वो मेंबर पार्लियामेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस पर कई बार हमने मांग की भी है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त पे शायद वो भी हो जाए। अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद वो हो जाएगा। और जम्मू से पुंछ तक का जो था ये 4 लेन प्रोजेक्ट जो था, उस वक़्त कहा गया था कि ये 4 वे रोड बनेगी, उसको फिर काट के 2 वे कर दिया गया। अब वो क्या टेक्निकलिटीज़ थी, क्यों हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग बात है और अलग बहस है। कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट अपने लिहाज से एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा और हम सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहे वो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से एफिलिएट हम रहते हों, हम सबका यही मकसद रहता है कि हम सब मिलकर अपने इलाके की, अपनी एरियाज़ की डिमांड्स को प्रोजेक्ट करें और जहाँ तक भी हो सके अपने इलाके को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए तमाम मिलकर कोशिशें करें, जिससे हमारा जो इलाका है, वो खूब से खूबतर की तरफ जाए और बेहतरीन जो एक सोच हम रखते हैं अपने ज़हन में अपने इलाके को लेकर, वो तमाम लोग मिलकर इसको एक चलाएँ आगे और ताकि अच्छा इलाका उभर कर राजौरी पुंछ जो है वैसे भी मरकज़ बन के सामने आ रहा है और आने वाले वक़्त में भी ये मरकज़ बन के सामने आए। नाज़रीन, आपने सुना राजिंदर जी को भी और ताजिम डार साहब को भी। अब मैं रुख करूंगा यासर साहब का। यासर साहब, पीर पंचाल की अगर हम बात करें, एजुकेशन सिस्टम, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की अगर बात की जाए, बिल्डिंग्स को किस तरह से और किन हालात में आप देखते हैं? महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर जो हमारी इस वक़्त जो यूटी है, ये हिंदुस्तान के जो बाकी जो रियासत हैं या यूटीज़ हैं, उनसे बहुत पीछे है। और रहा सवाल आपने ये किया कि हमारे खिते में क्या, पीर पंचाल में क्या डेवलपमेंट हुई है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राजिंदर साहब थे, वो फरमा रहे थे कि जो दूसरी जमातें थी, वो अलग तरीके से देखती थी वैली को या जम्मू को। लेकिन मैं उनको एक चीज़ याद कराना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि 2014 से लेकर 18 तक पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ था। 18 के बाद 22 तक जो है, अभी तक इनडायरेक्टली जो है बीजेपी का कंट्रोल है। यानी कि 8 साल आप मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में रूल कर रही है। अब रहा सवाल खिता पीर पंजाल का। अब जो चीज़ें इन्होंने की हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मैं कहूँगा कि उनको हम कह सकते हैं कि अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं। लेकिन जो स्टेप्स रह गए हैं, उसको हमें थोड़ा-सा देखना भी पड़ेगा। अगर एक तरफ से हम बात करेंगे, रोड्स की बात करेंगे, रोड्स की तो विद द पैसेज ऑफ टाइम्स जो हैं वो बढ़ती हैं पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से। जैसे टनल इन्होंने सैंक्शन किया, एक टनल यहाँ पर बीजी के पास और एक भामला के पास एक टनल सैंक्शन किया। अच्छा स्टेप है, पीर पंजाल के लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएँगी। लेकिन इसके साथ आप देखें कि पीर पंजाल को फ़ायदा क्या हुआ है? अगर पीर पंजाल की बात करें, तो पीर पंजाल में सबसे बड़ा जो पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर का है। क्या एग्रीकल्चर वहाँ का जो है वो ग्रो किया, पेस्टिसाइड्स या वहाँ की सीड्स को जो है ग्रो करके कहीं उसको एक्सपोर्ट करने का मौका मिला, या इरिगेशन की जहाँ तक बात की जाए। और सबसे बड़ा जो पोटेंशियल पीर पंजाल में है वो है फिशरी डिपार्टमेंट। अगर फिशरी की वहाँ पर अगर बात करें, तो वहाँ से एक्सपोर्ट पंजाब या नियर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नियर हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ तक जो है एक्सपोर्ट हो सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ी राइज़ हुई है। हालाँकि जम्मू कश्मीर जो है इस वक़्त दूसरे नंबर पे आती है पूरे मुल्क में, वो ऑफ़िशियल सर्वे के मुताबिक आती है। तो कहीं न कहीं पीर पंजाल के जो अवाम जो है, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनको इससे फ़ायदा भी होना चाहिए। लेकिन किसी भी सेक्टर में मतलब आपकी रोड कनेक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपका गूगल डेटा भी एग्ज़ैक्ट आ रहा है। क्योंकि गूगल डेटा के मुताबिक तो सब कुछ ठीक चल रहा है।
लेकिन आपका ग्राउंड में अगर देखा जाए, आपकी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है। इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शुरू से ही यही कह रही थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है, चुनी हुई सरकार आना बहुत जरूरी है, वो आवाम के फायदे की बात करती है और आवाम को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए इस लिहाज से पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर के एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर्स में जो है अभी भी बहुत पीछे है। आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, हेल्थ सेक्टर में कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजौरी पुंछ में हेल्थ सेक्टर बहुत ही पीछे है और वहाँ के लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन में एटलीस्ट जो ईपीएम वगैरह जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी सरकार आएगी तो ईपीएम तो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करेगी, लेकिन उससे फायदा भी हुआ है और एजुकेशन सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट भी हुई है और राजौरी पुंछ में लोगों को फायदा एजुकेशन सेक्टर का काफी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको चाहिए कि जो उनकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो तानाशाही है उसको कम से कम खत्म करना चाहिए और कम से कम ग्राउंड पर आपको एक रिव्यू करना चाहिए, तभी जाकर आपको सही पता चलेगा क्या वाकया ही पीर पंजाल के लोग आपसे खुश हैं या ना खुश हैं। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। यासर साहब ने जिक्र किया कि एलजी इंतजामिया को अभी ध्यान देना चाहिए, अपना फोकस जो है वो पीर पंचाल की डेवलपमेंट की तरफ भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी अभी हम अगर बात करें राजौरी में, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और बेहतर है और मजीद उसमें बेहतरी की जरूरत है। तो जिला पुंछ के लिए किस तरह से देखते हैं आपको कि गवर्नर इंतजामिया को क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए, ख्वाह वो हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए? मेरे दोनों भाई साहब बोले, मैं जो बातें इन्होंने बोली हैं मैं भी उन्हीं बातों को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि हम सारे लोगों की बातें एक जैसी हैं, रखने का ढंग अपना अपना हो सकता है, मगर हम हर स्टेज पे बैठ के या हर डिबेट में बैठ के सिर्फ पॉलिटिक्स करके नहीं उठ के जा सकते। मेरा ये मानना रहा है कि खिता पीर पंचाल को अगर देखें तो इसको पिछले 70 साल से देखना पड़ेगा, ना कि पिछले 7-8 साल से। 4 साल पीडीपी और बीजेपी की साझा गवर्नमेंट रही, तो मैं कहीं मान के चलूंगा जो आप पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं उसी में से निकल के, पीडीपी में से निकल के ही कुछ लोग काफी ज्यादा बाहर आए। मान के चलेंगे कि तीनों लोग जो हम बैठे हुए हैं, तीनों लोग उस सरकार का कहीं ना कहीं हिस्सा थे। अपनी पार्टी उस वक्त नहीं थी, मगर इसके लोग उसका हिस्सा थे, मैं मान के चलूंगा। वो 4 साल टाइम लगा करने को, वो एक अलग इशू है, उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई, क्या हुआ क्या नहीं। रह जाता है कि 2018 के बाद एलजी गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही है। मैं मान के चलूंगा कि बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ये ठीक है कि सेंटर में रूल कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव होता है एलजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर हम ये मान के चले कि बीजेपी हुकूमत कर रही है जम्मू कश्मीर में, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बीजेपी का एक अपना सिस्टम है, वो अपने अदारों को काम करने देती है, इसमें कोई दो नहीं। जहां तक बात है जम्मू कश्मीर हमारे खिता पीर पंचाल की, मैं मान के चलूंगा कि 70 साल में जो कुछ हमें मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं मान के चलूंगा कि राजौरी में आज हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, मैं इसकी हिमायत करूंगा कि जल्द मिल जाना चाहिए। जितनी देर हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहाँ हमारा मेडिकल सिस्टम है, ये ठीक नहीं होता, हम अपने आप को डेवलप नहीं कह सकते। दूसरी बात आ जाती है बेरोजगारी की, जैसे उन्होंने बात की, बिल्कुल सही बात है कि 70 साल में हमारी इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि यहाँ पे छोटी मोटी फैक्ट्री लग गई। मैं आज बात करूंगा कि कश्मीर का अखरोट वहां पे साफ करके, उसको साथ तेजाब के साथ साफ करके वो दुनिया के कोने कोने में बेचा जा रहा है। ऐसा ही बढ़िया अखरोट हमारे राजौरी पुंछ का है, मगर हमारी किसी सरकारों ने या किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इन तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे तरफ सुंदरबनी नौशहरा में चले जाए, आपको इतना वो रेशम का वो कीड़ा जिसको हम खुटियां बोलते हैं वो है, वो यहाँ से सारा पैक होके बाहर जाता है, उससे रेशम बनता है। कोई रेशम की यहाँ फैक्ट्री नहीं लग पाई। मैं कहूंगा कि इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर प्राइवेट सेक्टर को हम छोड़ देंगे तो सरकारी सेक्टर कितनी एक मदद लोगों की कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर से जैसे
आज किसी के पुंछ, किसी बंदे को इलाज करवाना है पुंछ से, राजौरी से, कहीं, वो यहाँ से उठ के पंजाब की तरफ जाएगा, दिल्ली की तरफ जाएगा प्राइवेट सेक्टर में इलाज करवाने के लिए। मैं तो कहूंगा कि जम्मू तक भी कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि हम कहीं से अच्छा इलाज करा पाए, कहीं से हम अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को दिलवा पाए। सबके घरों में से आज बच्चे दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, कोटा आप देखेंगे, वहां जाके घूम घूम के पढ़ रहे हैं। सारा प्राइवेट सेक्टर है, मैं नहीं कहूंगा वो सरकारी सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को भी लाने के लिए 70 साल किसी ने काम नहीं किया। मैं मान के चलूंगा कि पिछले 4 सालों में वो कोशिशें शुरू हो गई हैं, वो कोशिशें शुरू हो गई हैं। अगर हम कहेंगे कि 4 सालों में उसके बड़े रिजल्ट आ जाएंगे, बड़ी फैक्ट्री लग जाएंगी, बड़ा प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, तो वो एक नामुमकिन सी बात है। मगर मैं ये मान के चलूंगा कि उसकी तरफ काम शुरू हो गया है। उसके रिजल्ट शायद 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद निकलने शुरू हो जाएंगे, निकलेंगे। हमें अल्टीमेटली इन चीजों की तरफ जाना है। हमें प्राइवेट फैक्ट्री यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे अच्छे बड़े स्कूल प्राइवेट खुल जाए, यहाँ पे अच्छे बड़े मेडिकल का हब बन जाए, ताकि हम लोगों को बाहर न जाना पड़े। उल्टा बाहर से जो लोग आए वो जम्मू कश्मीर में आके इलाज करवाएं। जैसे आप देखेंगे, एक मेदांता हॉस्पिटल है दिल्ली में, बहुत बड़ा खुला हुआ। मुझे पिछले दिनों वहां जाना पड़ा, महीना एक रुकना पड़ा। मैंने देखा कि दुनिया के लोग वहां आके इलाज करवा रहे हैं। उस चीज से सब लोगों को रोजगार भी मिलता है, उस एरिया की तरक्की भी होती है। उस तरफ हम सब लोगों को, जितने पॉलिटिकल लोग हैं, हम इस खिताब पीर पंचाल के, चाहे कोई छोटा लीडर है, चाहे कोई बड़ा लीडर है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो सरकार में है, जब खिताब पीर पंचाल की बात आए, हम सब लोगों को एक बोली में बात करके इसकी डेवलपमेंट में अपना अपना योगदान जरूर डालना चाहिए। बिल्कुल ताजिमदार साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे राजेंद्र जी ने कहा है कि यहाँ सरकार बीजेपी की भी रही है, पीडीपी की भी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी रही है। लास्ट मरहला जो सरकार का रहा आपका और भारतीय जनता पार्टी का, तो किस तरह से देखते हैं कि उस वक्त भी काम नहीं हो पाए? जैसे राजेंद्र जी ने क्लेम किया है कि पिछले 70 सालों से कोई काम नहीं कर पा रहा, आप किस तरह से देखते हैं आने वाले वक्त में कौन और किस तरह, और सब लोगों को, सब पार्टियों को अलग रख के आप सब लीडर लोग जो है किस तरह मिल के पीर पंचाल के लिए काम करेंगे? नहीं, देखिए, ये मैं इस बात से इत्तेफाक तो ये बिल्कुल नहीं रखता कि पूरे का पूरा 70 साल में काम नहीं हो पाए हैं। ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट, मैंने आपको कहा ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और 70 साल में बहुत से काम हुए हैं। ऐसी नहीं है कि हम ये कहेंगे बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना पहले ही कि अपने आप में मुगल रोड का बनना, यहाँ से कश्मीर के साथ कनेक्टिविटी होना, उससे यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत फर्क पड़ा। लोगों का रोजगार मुहैया होने में, वहां से कश्मीर से यहाँ पे लोग, जो हम एक सेब यहाँ का 100-150 रुपया किलो खाया करते थे, 20 रुपए किलो सेब मिलना शुरू हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी का, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक राजौरी में जो थी वो आई। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट कोई 70 साल में नहीं हुई है, कि सब कुछ आज ही होने लगा है या इससे पहले नहीं हुआ। ये एक तमाम सरकारें जो हैं अपने अपने लेवल पे काम करती हैं। आपको याद होगा जम्मू से राजौरी की सड़क कैसी हुआ करती थी पहले। आज से अगर आप 20-25 साल पहले जाएंगे, सिंगल सड़क, एक पतली सी लाइन हुआ करती थी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको थोड़ा सा और उसको बड़ा किया, खुला किया। फिर उसके बाद अब दोबारा आया तो दोबारा से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। जैसे अब जम्मू से श्रीनगर तक का हाईवे है, वो उस वक्त जो थी पहली सरकारें रही जो उन लोगों ने शुरू करवाए, उस वक्त भी जो थे कांग्रेस के टाइम पे चले। ऐसा नहीं है कि आज भी कोई काम नहीं हो रहे हैं, आज भी काम हो रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन ये कहना कि आज से 70 साल तक कुछ हुआ ही नहीं बिल्कुल, तो आज ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। कि पहले लोग शायद कोई जंगलों में ही रहते थे, पहले शायद कोई लोगों के पास पीने के लिए पानी मुहैया नहीं था। मुझे आज भी याद है कि जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चली, उस वक्त RDDY, तो हर गांव और हर एक जो मोड़ा है वो जाके उसमें लाइट पहुंची, उसमें रोशनी पहुंची और पूरी तरह से लोगों के घर रोशन हुए। ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त सड़कों का जाल बिछा। प्राइम मिनिस्टर जो एक योजना चली, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। उसके बाद फिर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया मनमोहन सिंह जी ने भी। तो उससे भी काफी कनेक्टिविटीज, लोगों के रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ी। आज अगर आप गाँव में जाएंगे, दूर हर एक जगह आपको रोड मिलेगी। जहां आपको एक जगह जाने के लिए कई दिनों का फैसला तय करना पड़ता था। मेरा मकसद यह कहने का कि ये डेवलपमेंट एक ऐसा नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है जो कभी इख्तिताम पे नहीं पहुंचता। ये मैंने कहा, ये हमेशा खूब से खूबतर की तरफ चल जाता है। तो आज भी गवर्नमेंट जो है
अपनी एफर्ट उसको डबल लगा रही है और लगाने चाहिए भी लोगों की फलाह के लिए। मैंने पहले कहा कि हम तमाम लोग मिलकर यहाँ इलाके की डेवलपमेंट के लिए अपनी आवाजें बुलंद करते रहेंगे। अगर यहाँ पे ट्रेन के लिए मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी को कहूंगा जी आप इसकी डिमांड रखेंगे, कि मैं अगर इनको कहूंगा वो कहेंगे बिल्कुल ये तो होनी चाहिए, वो भी इस चीज को कैरी करेंगे। अगर वो कहेंगे कि वो डेवलपमेंट हमें यहाँ पे आनी चाहिए। मेरा मकसद है कहने का कि ये तमाम, क्योंकि ये हमारे साझा है ना, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स वाला मसला नहीं है। ये चीजें तमाम लोगों ने इस्तेमाल करनी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने डेवलपमेंट का मजा लेना है। और ये चीजें सही हैं कि यहाँ पर जो प्राइवेट आप एक चीज कहते हैं, मुझे याद है आज जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ आर्मी गुडविल स्कूल उन्होंने यहाँ पे रजौरी में एक जो था उसका उन्होंने संग बुनियाद रखा। दिल्ली पब डीपीएस की एक ब्रांच यहाँ पे उन्होंने रजौरी में लाई। उस वक्त उन्होंने आर्मी के साथ मिलकर एजीपीएस की शुरुआत की और हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कोशिश की। मकसद ये है कहने का कि तमाम लोग अपने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐसे काम करते हैं कि लोगों की फलाह जिसमें हो सके। तो ये एक प्रोसेस है। हाँ, ये जरूर है कि हमें आने वाले वक्त पे अब ऐसे सिचुएशन ऐसी बन रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उसकी तरफ महंगाई जो है वो तेजी से बढ़ रही है। अब उनको हमने कैसे कोप अप करना है, कैसे उससे हमने जूझना है, ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। तेल डीजल के रेट्स कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, गैस के सिलेंडर का भाव कहाँ पहुंच गया है। लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ ही अपने आप को तवज्जो नहीं देनी है, उनको भी एक प्राइवेट किस तरह से यहाँ पे एक इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर पाए। गवर्नमेंट को भी यहाँ देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से हम कर पाए, या एग्रीकल्चर के माध्यम से, हार्टिकल्चर के माध्यम से, फिशरीज के माध्यम से, या कुछ और चीजें ऐसी हों जिससे यहाँ से लोग जो है उसका फायदा उठाएं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो पाए, लोगों का गुजर बसर जो है चल पाए। इसके लिए तमाम पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, और जिसकी भी हुकूमत बने वो लोगों के मफाद के लिए हो, लोगों के फायदे के लिए हो। हम तो यही दुआ करते हैं और अपनी कोशिशें काविशें तमाम लोग मिलकर हम अपने रजौरी पुंछ के लिए, अपने जिले के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपने मुल्क के लिए वो करते रहेंगे। जहां जहां जिसकी जो बिसात होगी, जितना वो कर पाएगा, और हम भी उसमें जितना हमारी पॉलिटिकल, एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट या एज अ एक्टिविस्ट, जब हमारी जमात ने जब तक गवर्नमेंट में रही वो जितने अपना हो सकता था उन्होंने फोकस किया इस एरिया पे। इस वक्त क्योंकि बाल जो है वो एलजी साहब के पाले में है, वो जितना यहाँ करना चाहें वो कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत कितना यहाँ डेवलपमेंट कर सकती है, कितनी तेजी से हो सकता है, लेकिन एक बात मान के चलनी पड़ेगी कि जो रोड का सेक्टर है उस पे जो है काफी काम जो है वो हो रहा है, चल रहा है। सिर्फ जो है एक हाईवे को लेकर, जम्मू कश्मीर हाईवे जो है श्रीनगर का, उसकी हालत खस्ता है, बदतर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्यों नहीं बन पा रहा। अदरवाइज बाकी जो सूरत हाल, कदर हाल रोड्स की जो है वो इस वक्त उसकी तरफ जो मैं कहूंगा कि नितिन गडकरी जी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि उनका जो काम है वो बोलता भी है और कर भी रहे हैं। इसके साथ यासर साहब मैं आपके पास आऊंगा। अब इसके बाद वाला राउंड हमारा सियासी राउंड रहेगा, क्योंकि तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, वो मैं समझना चाहूंगा आज आपसे, क्योंकि जिम्मेदार लोग हो आप पार्टियों के। मैं पीर पंचाल के खिते पीर पंचाल की बात करूंगा। अगर आप टूरिज्म की बात करें, कितना पोटेंशियल है यहाँ। जैसे ताजीम साहब ने अभी बताया कि जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरियों के लिए दौड़ो, तो सरकार को क्या इकदाम उठाने चाहिए पीर पंचाल को टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए, और कितनी जो अनएम्प्लॉयमेंट है कि अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं उन पे कितना फर्क पड़ेगा। यासर साहब। महमूद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि शुरू में गुप्ता साहब ने एक चीज कही थी कि एक पार्ट होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो जैसे गुप्ता साहब हैं तो वो भी किसी सिस्टम का हिस्सा हैं, उनको एक डोमेन दे दी गई है, लेकिन उनका कंट्रोल भी वो भी इतना नहीं कर पाएंगे जितने उनके पार्टी प्रेसिडेंट जम्मू यूटी के होंगे, या जनरल सेक्रेटरी होंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी होंगे। तो एक एरिया दिया जाता है जिसमें वो जितना कर सकते हैं उतना ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उससे ज्यादा वो भी नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपकी तरफ आता हूं कि आपने ये कहा कि टूरिज्म की जहां तक बात की, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो इसमें बड़ी संजीदा है। इवन अभी दिसंबर में लास्ट ईयर अल्ताफ बुखारी साहब ने एक टूर किया था वहां पर, और उस टूर में उन्होंने ये कहा कि खिता पीर पंजाल के अंदर जितना मैंने खूबसूरती देखी, वैली के अंदर भी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं।
उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर सयाह आएंगे या टूरिस्ट आएंगे तो आप यकीन माने कि यहाँ के नौजवानों को गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको भी एक किसी ना किसी तरह, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका भी एक रोजगार लग जाएगा। और यहाँ पर आप देखें 7 लेक्स के नाम से जाना जाता है खिता पीर पंचाल, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कभी भी टूरिज्म मैप में आया नहीं। जब तक हमारा खिता पीर पंचाल रजौरी पूंछ को इस वक्त गुप्ता साहब भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी सरकार है, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आपको भी एक मुतालबा करना चाहिए कि खिता पीर पंचाल को टूरिज्म मैप में लाया जाए, क्योंकि जब तक टूरिज्म मैप में नहीं आएगा तो फॉरेन के टूरिस्ट या हमारे पूरे मुल्क से जो मुख्तलिफ रियासत से यहाँ पर जो आते हैं, सयाह आते हैं, वो नहीं आएंगे जब तक उसको टूरिस्ट मैप में नहीं लाया जाएगा। अब रहा यहाँ का जो नौजवान है, अगर नौजवान को आप देखेंगे कि इस वक्त नौजवान हमारा खिता पीर पंचाल का जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खिता पीर पंचाल में है। अगर आप डेटा भी कोई निकालेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि खिता पीर पंचाल जो है लैगिंग बिहाइंड जो अदर डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत पीछे है। मैं भी थोड़ा-सा रजौरी जो है वो आगे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट पूंछ की बात है तो डिस्ट्रिक्ट पूंछ तो बहुत ही पीछे है। और मैं ये भी कहूँगा, ताजिम साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सीनियर लीडर भी हैं पीडीपी के, और राजेंद्र गुप्ता साहब भी तशरीफ रखे हुए हैं यहाँ पर, कि कम से कम एटलीस्ट एक बैलेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है खिता पीर पंचाल में। इसको मेरा आप नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में मत लेना। जहाँ तक जितने ऑफिस गवर्नमेंट के खुल रहे हैं वो सारे डिप्टी डायरेक्टर हों चाहे जॉइंट डायरेक्टर हों, वो रजौरी में खुल रहे हैं, और पूंछ के अंदर एक भी जॉइंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर किसी भी कोई भी मतलब ऑफिस वहां पर एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। यानी कि आप देखेंगे जिसको पूंछ और मंडी और सब्जियां से आना है, इतना ही उसको डिस्टेंस पुलवामा तक एटलीस्ट पड़ेगा। तो कम से कम कुछ जो है ऑफिस के जो हेड हैं वो सुपरविजन के लिए पूंछ में भी होने चाहिए। अब कुछ एरिया जो है पूंछ काफी जो है वो पीछे रह गया है। बदकिस्मती से इसलिए पीछे रह गया क्योंकि पूंछ के आगे कोई डिस्ट्रिक्ट आता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि खिता पीर पंचाल के चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड लोग हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हों, लेकिन जब बात खिता पीर पंचाल की आए और खिता पीर पंचाल की इंटरेस्ट की बात आए, तो मुझे लगता है वहां पर हमें जॉइंटली जो है एक एफर्ट करना पड़ेगा, और जॉइंटली एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म से ही आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाकर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पर गौर व फिक्र करेगी। जी मैं आपके पास आऊंगा। टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा आप कैमरे के आगे आएंगे राजेंद्र जी। टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, खिता पीर पंचाल में टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है। जैसे यासर साहब ने कहा कि हम सब पार्टियों को मिलके आगे आना चाहिए, खिते की डेवलपमेंट के लिए अपना जो सियासी मफाद है उसको साइड पर रख देना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, और क्या सरकार से मुतालबात रहेंगे कि इस खिते को पीर पंचाल खिते को टूरिज्म मैप पर ला के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो आसान करें? पहले ये बात हुई कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे तजीम भाई ने कहा कि 70 साल की, मैंने ये नहीं कहा कि 70 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, मैं ये नहीं कहा। अब मैंने अपने 8 साल का हिसाब दिया, जो 4 साल हमने गवर्नमेंट में बैठ के बिताए दोनों ने, और 4 साल जो एलजी गवर्नमेंट है। मैं मान के चलूंगा भाई साहब, जब डिस्कशन होगी तो डिस्कशनें सारी होती है। आज हम बात करेंगे कि खिता पीर पंचाल में बड़ा पोटेंशियल है इसका अपना टूरिज्म का, तो भाई साहब 70 साल में डेवलप हो जाना चाहिए था। मेरी फिर बात नहीं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मगर अपना दुख तो है ना कि 70 साल इन चीजों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं मान के चलूंगा कि पिछले 5-6 साल से हम कंटिन्यूसली ये मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारा ये शकरमर्ग वाला एरिया, 7 लेक वाला एरिया, यहाँ किसी तरह रोड पहुंच जाए। हमारे वहां पे इकबाल मलिक साहब ने भी ज्वाइन करा, उन्होंने भी ये बात करके ज्वाइन करा, वो भी इस प्रोजेक्ट में मगर दिन रात पड़े हुए हैं। मैं आपको बता के चलूं कि पिछले दिनों आपको पता होगा कि 300 करोड़ रुपया उसका वो जो ट्राली वाला हंडोले वाला है वो सैंक्शन हो गया। पर्वत श्रृंखला एक भारत सरकार की स्कीम है, उसके तहत वो सैंक्शन हो गया। आजा के हम डिमांड कर रहे हैं वहां तक रोड जानी चाहिए, मगर उन्होंने फिलहाल वो सैंक्शन किया। मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक स्टेप बड़े हैं,
हम इस चीज को मनाने में कामयाब हुए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर का मतलब कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं है या पत्नीटॉप का डेवलपमेंट नहीं है। खित्ता पीर पंचाल में एक मतलब मैं कहूंगा कि हब बन सकता है इसका टूरिज्म का, मगर बदकिस्मती रही किसी ने इसकी तरफ उतना क्या मैं कहूंगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मगर मैं कहूंगा कि अगर वो 300 रुपए का प्रोजेक्ट जो हमारा पाइपलाइन में है वो हो जाता है, उसका टेंडर हो जाता है, वहां वो काम हो जाता है, तो मैं मानकर चलूंगा कुछ ना कुछ चीज शुरू होगी। दूसरी बात मैं मान के चलूंगा, जैसे रोडों की बात है, तो मैं कहूंगा कि हमारी डिमांड जितनी है कि जिसका हिसाब नहीं है। हमारी डिमांड टूरिज्म में इतनी है जिसका हिसाब नहीं है। हमारी डिमांड यहाँ पे फैक्ट्री नहीं कुछ नहीं वो इतनी है जिसका हिसाब नहीं है। हमारी डिमांड रोड्स की इतनी है जिसका हिसाब नहीं है। 70 साल में हमें अच्छे से पानी पीने को नहीं मिला, वो डिमांड है। 70 साल में हमें 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही, वो हमारी डिमांड है। हमारे पास डिमांड का ढेर है। मगर मैं ये मान के चलूंगा कि 70 साल में हम ये तो तय हो जाना चाहिए था कि हम 100 कदम चलना था, 100 कदम में से हम 70 कदम चल चुके, 30 कदम रह गए। मुझे लगता है कि उन 70 सालों में हम 100 कदम चलने चाहिए थे। 100 कदम में हम 20-30-40 कदम चल पाए, 60 कदम हम नहीं चल पाए। तो 60 कदम बड़े ज्यादा हैं, वो चलने हैं, उसकी जरूरतें हमारी बड़ी ज्यादा हैं। वो जरूरतें टाइम लग के पूरी होंगी। मैं कहूंगा कि सारी बातें जो हम कर रहे हैं, मैं फिर वो कहूंगा कि लहजा अपना अपना हो सकता है, टीका अपना अपना हो सकता है, मगर हम तीनों लोगों को अगर मिला के आप बात करेंगे कि हमें तो प्यार अपने खित्ता पंचाल पीर पंचाल से जीतना है, इतना किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा होम टाउन है, ये हमारी बर्थ प्लेस है। इससे हमें प्यार होना, इससे हमारी अफेक्शन होना कोई बुरी बात नहीं है, होनी भी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि हम पिछले हिसाब ना किसी से लें ना किसी को दें, हम अपने दौरों की बात करें कि हम सब लोग मिलके खित्ता पीर पंचाल की जितनी डेवलपमेंट है उसके लिए जगह जितना जिसका जो जो योगदान बनता है वो जरूर करेंगे। एक बात मेरे भाई साहब ने कही रेलवे की। भाई साहब, रेलवे का प्रोजेक्ट मदन लाल जी ने कहा, मैं अब वो स्वर्ग सिधार गया उनकी को बात नहीं करूंगा, मगर मुझे कहीं वो ग्राउंड पे दिखा नहीं, भाषणों में दिखा, कहीं ग्राउंड पे दिखा नहीं। जैसे ही जुगल जी बने हमने उस चीज को पकड़ा और जुगल जी ने पार्लियामेंट में बड़े बाद उसको उठा के एक कहीं ना कहीं जब हमारा बजट हुआ उसमें उसकी कुछ ना कुछ एलोकेशन हुई, उसका प्रोजेक्ट बनने के लिए, बनाने के लिए नहीं, प्रोजेक्ट बनने के लिए एक एलोकेशन हुई। वो प्रोजेक्ट बना भी, उस पर काम हुआ, मगर कहीं ना कहीं टेक्निकली जाके फाइल पे लिख दिया गया लास्ट में कि वहां पे इतनी रश नहीं है, इतनी ट्रेनें चले, जितना खर्चा है उतना नहीं है। मैं उसके बाद भी कहूंगा हमारा अपना क्लेम है कि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जोरी पूंछ, इनको स्पेशल ट्रीट किया जाए। जैसे पिछले दिनों अमित शाह जी का जोरी में दौरा था, जो बुलेट पॉइंट्स हमने होम मिनिस्ट्री को यहाँ से भेजे उसमें हमने रेलवे का रख के भेजा, क्योंकि हमें पता था टेक्निकली क्या इक्वाली लग चुकी है। जैसे हमारी ये 4 लेन हमने प्रोजेक्ट बना के भेजा था अखनूर से पुंछ तक का, मगर हाईवे सैंक्शन हुआ क्योंकि वो जब उसने टेक्निकल अपनी दे दी ग्रिफ वालों ने कि इतना लोड नहीं है, वो एक सेट है कि इतने लोड के बाद ही 4 लेन हो सकता है। वही है कि रेलवे भी कह रहा है कि यहाँ पे इतना लोड नहीं है जितना हमारा खर्चा हो जाना है, मगर हमने कहा, हमने उस बुलेट पॉइंट में लिख के भेजा कि भाई साहब ये जोरी पूंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये हिंदुस्तान के लास्ट कोने हैं, इनको स्पेशल ट्रीट किया जाए, इनको कमाई के नजरिए से ना देखा जाए। मैं उसके बाद भी कहूंगा कि रेलवे की बात हम अपने एमपी साहब से टाइम टू टाइम करते हैं, मगर मैं टेक्निकल बात भी साथ को आपको बता रहा हूँ, वहां क्वेरी लग चुकी है कि इतना लोड नहीं है, इतना खर्चा बड़ा ज्यादा है, इतना लोड नहीं है, हम इतना लोड नहीं, इतना खर्चा नहीं कर सकते। राजेंद्र जी, लास्ट राउंड है, 6 मिनट है हमारे पास। मैं ये समझना चाहूंगा क्योंकि सारी पार्टियां जो है ये दावा कर रही है कि सरकार हम बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि 50 से पार करेंगे। अब किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से 50 पार करेगी, वो पूरे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा 1 मिनट में। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है, ना कि सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आए। आज भी आप मेरे भारतीय जनता पार्टी के जोरी में ऑफिस से आएंगे, सुबह से शाम तक वहां काम हो रहा होता है। आज अगर वोटर नए बढ़ रहे हैं, सब पार्टियां अपने अपने घरों में सोई हुई हैं, मेरा वर्कर लगा हुआ है, नए वोटर बने, वो किसी भी पार्टी का बने, कुछ भी बने, जो 18 साल के पूरे हो गए, हमने अपने बूथ प्रेसिडेंट को वोटर लिस्टें पहुंचा दी, वो काम करता है। हमारी पार्टी 24/7 काम करती है। आप देखेंगे जम्मू कार्यालय में चले जाएंगे, डेली नए से नए बड़े से बड़े नेता इस जम्मू कश्मीर का, वो आम नेता नहीं, बड़े से बड़ा नेता जम्मू कश्मीर का उसको ज्वाइन कर रहा है, हर किस्म का, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे पहाड़ी है, चाहे गुज्जर है, चाहे बकरवाल है,
चाहे कश्मीर से है, मैं कहूंगा ज्वाइन करेगा। राजौरी की अगर मैं पर्टिकुलर बात लेके चलूं, राजौरी में अगर आप कहीं आज से 5-7 साल पहले चले जाएं तो जोरी में बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता था। तालब साहब ने ज्वाइन किया, बहुत बड़े गुज्जर नेता। अब्दुल गनी कोहली साहब ने ज्वाइन किया, बहुत बड़े गुज्जर नेता। फिर था कि इनके पास कोई पहाड़ी नेता नहीं, इकबाल मलिक साहब ने ज्वाइन किया, बहुत बड़े नेता। पर्टिकुलर में छोटी छोटी बातें करूं तो क्यों म्यूज साहब ने ज्वाइन किया, बहुत बड़ी कश्मीरी नेता। मैं कहूंगा कि हर किस्म का लोग, दविंदर राणा साहब ने जम्मू ज्वाइन किया, सलाथिया साहब ने ज्वाइन किया, श्याम लाल शर्मा जी ने ज्वाइन किया। तो ये सारी चीजें हैं कि बाकी पार्टियों की तरफ से लोगों का मोह भंग हो रहा है, और सारी की सारी जो बड़ी लीडरशिप है वो बीजेपी के झंडे के तले, बैनर के नीचे आ रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 50+ का नारा जो हमारे अध्यक्ष जी ने दिया है उसको कोई अचीव करने में हमें कोई कठिनाई होगी। 50 स्लोगन दिया है उसको हम अचीव करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपनी एक इंडिपेंडेंट सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनाएगी। ताजिम साहब, पीडीपी की अगर बात की जाए, आप किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? पीडीपी को कहा जाता है इस वक्त पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं कि काफी कमजोर पार्टी माना जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, और कितना उम्मीद है कि पीडीपी जो है वो सरकार बनाएगी या सरकार में शामिल होगी? देखिए, मैं तो पहले आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि पीडीपी कोई कमजोर पार्टी है। लीडर चाहे वो मुझे लगता है आवाज शायद, लीडर चाहे हमारे जो हैं वो कुछ जा चुके हों, लेकिन कैडर हमारा मजबूत है, वो अभी भी ग्राउंड पर है, और पूरी तरह से हम लोग लोगों में हैं, लोगों में आ रहे हैं, लोगों में काम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम होती है। और हमें पुरुम्मीद है कि हम अपने रियासत की खोई हुई शनाख्त जो हमसे छीनी गई है, जो हमें इस हिंदुस्तान के आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी थी, उसको वापस लेने के लिए हम लोग कोशिशें करते रहेंगे। यहाँ के जम्मू कश्मीर के डोगरा की, कश्मीरी की, लद्दाखी की, पहाड़ी की, गुज्जर की, बकरवाल की, इन तमाम लोगों की शनाख्त जो एक थी उसको हम लोग बहाल करने के लिए वो यही स्लोगन लेकर हम लोगों में जाएंगे, और हम पुरुम्मीद हैं कि लोगों का ताबन, लोगों का मिलेगा। इस वक्त लोग चाहे पार्टियां बदलते हों, जाते हों, क्योंकि कहते हैं ना कि वो एक शेर है कि उगते सूरज हैं, खूब शोहरत है, कौन पूछेगा जब उतर जाएं। इस वक्त कोई पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो लोग जुड़ते हैं पार्टियों के साथ, क्योंकि इक़्तिदार में उनको कुछ, कईयों को तो फायदा लेना होता है, कईयों को कुछ करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हम लोग पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है, मजबूत है, और बिलखुसूस हमारी लीडर जो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, जम्मू कश्मीर की आवाज़ अगर कोई इस वक्त बुलंद कर रहा है पूरे रियासत में, मुझे लगता है कि वो महबूबा जी हैं। और उनसे बेबाकी के साथ, उतनी बेबाकी के साथ ना कोई बोलता है, ना कोई बात रखता है। और हम पुरुम्मीद है कि हम लोगों में जब जाएंगे तो लोग हमें जो है वो जरूर इसका पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, और इंशाल्लाह बेहतर इंशाल्लाह नताइज जो है वो हासिल होंगे। यासर साहब, अपनी पार्टी का किस तरह से जलवा है और कितना पुरुम्मीद है? क्योंकि क्लेम सब कर रहे हैं, आने वाले वक्त में देखना है कि कौन सत्ता का साथी जो है चुनता है या बनता है। आप किस तरह से देखते हैं कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी कितनी मजबूती से जम्मू कश्मीर में चल रही है? महमूद साहब, मैं आपको बताऊं, अपनी पार्टी दिन ब दिन जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। और जहां तक रहा कि नंबर्स का सवाल रहा, तो वो कोई ज्योतिषी होगा जो इनके पास हो सकता है, किसी के पास ज्योतिषी हो तो वो प्रेडिक्ट कर दे। ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल गेम होती है। लेकिन मैं इतना आपको यकीन से कहूंगा कि इस बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में जो है अपनी ही मजाटी पर आएगी और अपनी हिम्मत पर आएगी। और मैं आपको एक चीज कह दूं कि इस वक्त जितने चैलेंजेस हैं और जो भी है, क्योंकि चैलेंजेस ये हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं वो हकीकत मबनी पर सियासत कर रहे हैं, सच्चाई पर सियासत कर रहे हैं, और वो लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि सच ये है, झूठ ये है। चुनना रास्ता जो है वो लोगों ने चुनना है। लेकिन हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारा जो है इस वक्त हर तबका जो है पढ़ा लिखा है, और वो समझ चुका है कि आज तक जम्मू कश्मीर में आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना और धोखा नहीं खाना।
तो इसलिए हमें यकीन है कि इस बार आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ही देखोगे। टेक्निकी कारण से मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई। तो आज नाज़रीन आपने देखा कि पीर पंचाल डायरीज में आज मेरे साथ मुख्तलिफ पार्टियों से जुड़े हुए मुख्तलिफ लीडर मौजूद थे। मैं तमाम लीडरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गुप्ता जी, अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन यासर खान साहब और पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताजिम डार साहब, जिन्होंने अपनी बात